और यहाँ के युवक मंडलियों के द्वारा माँ शारदे, माँ सरस्वती की पूजा के पावन अवसर पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से इस मानव तन की महिमा सुनी है और किनके मुखारबिंद से सुनी है हम लोगों ने महिमा को। महिमा तो उनके मुखारबिंद से हम लोगों ने इस मानव तन की महिमा सुनी है जिन्होंने इस शरीर को बनाया है। इस शरीर के जो बनाने वाले हैं उन्होंने इसकी महिमा बताई है। अर्थात भगवान श्री राम, भगवान श्री राम प्रजाओं को निमित्त बना करके, प्रजाओं को बुला करके इस मानव तन की महिमा बतलाए। क्या कहे भगवान? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हम मानव का तन पाए हैं। कौन पाए हैं? तो आप और हम पाए हैं। अथवा यह कह दीजिए इस मानव तन में रहने वाला जो जीव है वह पाया है। अभी यहाँ देखते हैं सब बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं यहाँ बच्चे से बच्चे बैठे हुए और बड़े से बड़े भी बैठे हुए। बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं और बहुत छोटे बच्चे भी बैठे हैं और दीक्षा लेके बैठे। वाह! दीक्षा लेकर के तब बच्चे सब बैठे हुए हैं और अति वृद्ध भी बैठे हुए हैं जो लकुटी के सहारे चलते हैं, जिनको कोई पकड़ करके ले जाते हैं, वो सब भी बैठे हुए, सब बैठे हुए। और सब कहाँ बैठे हुए हैं? इस पंडाल के नीचे बैठे हुए। और सच कहिए तो पंडाल के नीचे हम लोग का शरीर बैठा हुआ है। शरीर हम लोग का पंडाल के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग पंडाल के नीचे अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे गैरेज में कार रहती है। देखें आप, कार में हम और कार गैरेज में, ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग इस देह के भीतर, हम लोग अर्थात जीवात्मा इस शरीर के भीतर और शरीर है इस पंडाल के नीचे। जैसे गैरेज के नीचे कार और कार के भीतर कार के मालिक चालक वो बैठे रहते हैं, इसी तरह से देह के भीतर हम लोग हैं। बच्चा भी है, युवा भी है और वृद्ध भी है। जो वृद्ध यहाँ बैठे होंगे, कोई 80 साल के, कोई 75 साल के, कोई 85 साल के, ऐसे सब बैठे हुए हैं। कोई युवा होंगे, युवा भी बैठे हुए हैं। कोई बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के, 3 साल के बच्चे सब भी बैठे हुए हैं। अब कहिए जो बच्चा 3 साल का यहाँ बैठा हुआ है वो 3 साल के पहले कहाँ था? जो 80 साल के वृद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, 80 साल के पहले वो कहाँ थे?
जो युवा हैं 30-40 साल के, 20-25 साल के अभी, तो उसके पहले वो कहाँ थे? इस बात को कभी विचारे? विवेकानंद जी महाराज जब गए थे अमेरिका, तो शाम का समय था। वो एक उद्यान में, एक बगीचा में चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे। संध्या का समय था, सैर कर रहे थे। 4-5 अमेरिकी युवक जो पढ़े लिखे थे, वो उधर से गुजर रहा था। तो देखा विवेकानंद जी महाराज को, दिव्य स्वरूप था उनका, गैरिक वस्त्र है और पगड़ी बांधे हुए है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, उन्नत भाल है, कमल नयन है, लंबी नासिका है, सुंदर सा शरीर है। और उस बगीचा में वो चहलकदमी कर रहे, टहल रहे। युवकों ने देखा तो देख करके कौतूहल हुआ। सन्यासी को देखा तो कौतूहल हुआ कि देखो ये बड़ा अजूबा लग रहा है। सब युवक चले गए विवेकानंद जी महाराज के पास। अब विवेकानंद जी महाराज से पूछते हैं, कहाँ के रहने वाले हो? आँख खोल के सब बैठिएगा, आँख बंद करके कोई मत बैठिए। सत्संग को आँख खोल करके सुनना चाहिए। विवेकानंद जी महाराज से पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? विवेकानंद जी महाराज ने देखा ये पूछ तो रहा है, पर इसके भीतर जिज्ञासा नहीं है। इसके भीतर मेरे प्रति उपहास की भावना है, उपेक्षा की भावना है। लोग गांव घर में कहते रहे टोंट कसता है, तो वही टोंट कस रहा था। अगर जिज्ञासा करता, सवाल पूछता तो सीधा सीधी कह देते, लेकिन देखा अहंकार से पूछ रहा है, भीतर में भाव नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो विवेकानंद जी ने उल्टे हाथ उसी से पूछ दिया कि पहले तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? साधु को तो डर किसी का लगता नहीं है। पहले तुम बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन लोगों ने कहा, अरे हम तो यहीं अमेरिका के रहने वाले, शिकागो में रहते हैं, हम अमेरिकी हैं, यहीं रहते हैं। तो विवेकानंद जी महाराज ने लगे हाथ पूछ दिया, कब से रहते हो? यहाँ अमेरिका में रहते हो, अमेरिकी हो, तो कब से? थोड़ा चकराया। ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं पूछा था। भोग भूमि पर रहता है ना, अमेरिका क्या है। कहा बहुत दिमाग लगाया, सोचा, पढ़ा लिखा तो था ही। कहा जन्म से रहते हैं हम, बाय बर्थ, जन्म से यही हैं। कहा अच्छा। तब फिर विवेकानंद जी महाराज ने लगे हाथ पूछ दिया कि जन्म के पहले कहाँ था? जन्म के पहले कहाँ था? चकरा गया दिमाग, खोपड़ी खिसक गई। अब विवेकानंद जी पूछ रहे, बड़े आत्मविश्वास से भरे हैं विवेकानंद जी महाराज। कहा जन्म से यहाँ हो, जन्म के पहले कहाँ था? तो बुद्धि लगाया, कह दिया माँ के पेट में था। विवेकानंद जी महाराज फिर पूछ देते हैं, माँ के पेट के पहले कहाँ था? अब क्या जवाब देगा? उसकी पढ़ाई खत्म, उसकी विद्या का प्रभाव खत्म, उसका विज्ञान वही अंत। चुप हो गया। तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि तुमको अपना पता ही नहीं है, हमको पूछते हो कहाँ रहते हैं? पहले अपना पता करो कि तुम कहाँ रहते हो। अब विवेकानंद जी महाराज के गुरु कौन थे?
जानते हैं न साहब, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दक्षिणेश्वर में रहते थे, कलकत्ता में। जिस मोहल्ला में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रहते थे, उसी मोहल्ला के एक बड़ा धनाढ़ सेठ, बड़ा धन, बड़ा उसका व्यापार, बड़ा सा व्यापार बिजनेस उसका चलता था। तो एक दिन जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। बहुत शांति से सुनिए। कहाँ गए? रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी महाराज के गुरु थे, उनके पास गए और जा कर के कहते, ठाकुर हमने सुना है कि आपके पास काली माँ आती है। हमने सुना है आपके पास काली माँ आती है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कहाँ आपने सही सुना है, आती है। तो वो सेठ जी कहते हैं, अब जब आवे न काली माँ तो मेरे यहाँ भेज देना। देखिए, यह है धन की नशा। धन की नशा में रहते हो चूर, और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। वो धन के बल से, धन है, धन की नशा होती है ना। नर्सरी को कुछ पता चलता है क्या बोलता है, क्या करता है। ये खैनी बीड़ी तो मोटी मोटी नशा है। 80 चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का हाल। ये तो मोटी नशा है, ये बीड़ी तो मोटी नशा है। एक व्यक्ति को हमने पूछा, बीड़ी काहे पीते हैं जी, इतना बढ़िया मुँह कान भगवान ने दिया, ये बीड़ी काहे धोखते रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा बीड़ी पीने से बड़ा लाभ है। हमने कहा क्या लाभ है? कहा देखते हैं गांव घर में देहात में जो माताजी सब खाना बनाती है ना, चूल्हा में, चूल्हा पर खाना बनाते हैं ना, मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हा में खाना बनाती है। और घर होता है ना काठ और लकड़ी का घर, देखते हैं बाबा वहाँ जब चूल्हा में खाना बनाती है ना माताजी सब, तो चूल्हा के धुआं से घर का काठ कोर मजबूत हो जाता है। तो जैसे चूल्हा के धुआं से घर का काठ कोर मजबूत होता है ना, इसी तरह से बीड़ी के धुआं से छाती की हड्डी मजबूत होती है। कैसा कुतर्क है, उसको ये पता नहीं कि बीड़ी के धुआं से हड्डी में कैंसर हो जाता है। एक ने कहा कि बाबा और लाभ है। तो क्या लाभ है? उसने कहा कि देखते हैं जब लोग गांव घर में गाय भैंस दूहते हैं, तो जब दूध दूह करके लाते हैं ना, तो जिस बर्तन में दूध को रखना होता है, पहले बर्तन को आग दे करके सोनहा देते, धुआं में सोनहाते हैं, आग दिखा करके सोनहाते हैं। तब पहले बर्तन को सोनहा लेते तब न दूध रखते हैं। ऐसे बाबा हम भी पहले बीड़ी के धुआं से पेट को सोनहा देते हैं, ऊपर से दाल भात रख देते हैं। कैसा कुतर्क है, नशा है। नशा क्या है? ये पाप है, पातक है। ये हमारे गुरु महाराज जी ने 5 महापाप में इसको रखा है। लेकिन आप यही इतने ही मत समझिए कोई खैनी बीड़ी खाना पीना छोड़ दिया तो नशा छोड़ दिया, और भी नशा है। संत कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा, संत कबीर साहब कहते हैं, मद, मद मतलब नशा, मद तो बहुतक भांति का ताही न जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद। जाति की नशा होती है कि नहीं? तन मद, मन मद, जाति मद, अब माया मद सब लोए, अब विद्या मद, अब गुनहु मद, राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब नशा है। उस सेठ जी को नशा थी, धन की नशा। कहा कि ठाकुर जब काली माँ आपके पास आवे ना तो मेरे मकान पर भेज देना। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा वो है दाल में काला है,
तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ठीक है सेठ जी भेज दूंगा, अपना परिचय देते जाना, अपना एड्रेस लिख करके जाना। तो सेठ जी लिए कॉपी कलम, एड्रेस लिख दिए, मोहल्ला का नाम लिख दिए, गली नंबर लिख दिए, बिल्डिंग नंबर लिख करके वहाँ धर दिए। दूसरे दिन हुआ नहीं भेजे तो फिर आते हैं, ठाकुर आपने भेजा नहीं, कि आपने एड्रेस ही गलत लिखा है, वो एड्रेस पर कैसे जाएंगे? कहा क्या गलत लिखे? आपने लिखा फलाना गली, फलाना मोहल्ला, फलाना फलाना मकान नंबर। ये तो आपने गली मोहल्ला का परिचय दे दिया, ये तो आपने अपने मकान का परिचय दिया। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, अपना न परिचय दीजिएगा। तब उसका दिमाग चकराया, तो कहा हम तो इस देह में रहते हैं। तो देह में किधर रहते हैं, ही बात है जानने की। शरीर तो हम लोगों को मिला है। भगवान कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये मानव का तन तो हम लोगों को मिल गया है। इसी तन के भीतर में हम लोग रहते हैं, लेकिन इस तन के भीतर में रहते हैं किधर, कहाँ रहते हैं? और जितना शरीर है ना हम लोग का, जो शरीर है अपने हाथ से सब नाप करके देखिएगा कितना हाथ होते हैं। अपने हाथ से नाप करके देखिए, सबका शरीर 3.5 हाथ का है। दूसरे के हाथ से, अपने हाथ से नापिएगा 3.5 हाथ का होता है। हाँ, कभी काल अपवाद होता है, 4.25 भी हो जाता है। कबीर साहब कह देते हैं, कबीर साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे मेढ़िया लंबी भी तुषार। ये 3.5 हाथ के शरीर में आप और हम रहते हैं। प्रातःकाल इस पर आपने सुना था ना, जो प्रातःकाल आए होंगे वो सुने होंगे आखिर इसमें हम रहते किधर हैं, इस देह के भीतर में हम कहाँ पर रहते हैं। अब देखिए महापुरुष कहते हैं शरीर हमको भगवान ने दिया है, इस शरीर के भीतर में हम रहते हैं। तो जहाँ रहे न व्यक्ति, उस जगह को पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। जहाँ हम रहते वो स्थान है कैसा, उसको जान लेना चाहिए। अभी सुन रहे थे ना, हमारे संचालक महोदय सुना रहे थे, सभी तनमा में मानव के तनमा महान बनलवा। आगे क्या था, नए जाने के बिना कोयलवा के खान बनलवा। ये कोयला का खान है। एक व्यक्ति कह रहे थे हिंदू मरता है तो कहाँ जाता है, हिंदू मरे तो शमशान, अब मुसलमान मरे तो कहाँ जाता है, मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, हिंदू मरे तो शमशान, अब मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गा मरे तो इंसान। इसमें दे देते हैं। और रोज आरती में क्या गाते हैं हम लोग, सत्संगी लोग आरती में रोज गाते हैं। हम लोगों को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, आरती तन मंदिर में कीजिए। शरीर हम लोगों का कैसा मंदिर है, शरीर है मंदिर। हमारे गुरु महाराज जी इसको मंदिर कहते हैं। और आप पढ़िएगा योग शिखोपनिषद, भगवान शिव ने इसी मानव तन को शिवालय कहा है, असली शिवालय। भगवान शिव इसी को कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिना। भगवान शिव कहते मानव का तन असली शिवालय। शिवालय ही नहीं है, वे कहते हैं देहं विष्णवालयं, शरीर अपना ठाकुरवाड़ी भी है, ऐसा अपना शरीर है। एक फकीर कहते थे नकली मंदिर मस्जिदों में
जय सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए। ये कुदरती कावा है, ये मानव का तन किया कुदरती कावा। अभी सुने न पाठ में, ये मानव का तन कौन देगा आपको? मुखिया जी देंगे? ये मानव का तन कौन देगा? कोई देवी देवता देंगे? ये मानव का तन एकमात्र ईश्वर देते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ है ये बाहर का मंदिर मस्जिद तो हम बनाते, ईंट पत्थर जोड़ करके बनाते हैं, वो तो हमारा बनाया हुआ है। लेकिन ये मानव का तन कैसा है? नकली मंदिर मस्जिदों में जैसा अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन। कुदरती कावा है, कुदरती मस्जिद है, ये कुदरत का बनाया हुआ है। इस कुदरती मस्जिद का साकिन मतलब साधक, ये बाहर नकली मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, ये सद अफसोस है, ये अफसोस की बात है। और ईसा मसीह कहते थे ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। जो मानव का शरीर है ना, ईश्वर के रहने का मंदिर है। देखिए कितना कहते हैं, कहाँ तो सब इसको मंदिर कहते हैं, लेकिन हम जो इसको नहीं जानते हैं ना, तो कोयलवा के खान बनलवा। नहीं जानने के कारण ये कोयला का खान, कोयला का रंग देखे कैसा होता है? कोयला का रंग कैसा होता है? काला होता है। अब कोयलवा के खान का मतलब क्या? काला काला। आंख बंद करके देखिए ना, कोयला दिख जाएगा आपको। आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार, काला ही तो दिख रहा है। हमारे गुरु महाराज जी से वो कहा कज्जल, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर है ना पदावली में। कज्जल का मतलब क्या? कालिक। एक कोयला काला काला है। और नहीं जानने के कारण हम जो मंदिर है, जो ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है, उसको हम कब्रिस्तान बना रहे हैं, शमशान बना रहे हैं। बकरी मरे तो दे दो इसी में। एक व्यक्ति को देखे, हे भगवान, बंदर का कान चबा रहा था, आश्चर्य। एक को देखे बैल मरा तो बैल का पैर काट लिया, अब बैल का पैर काट करके घोड़ा में पका रहा है। लेग पीस। हे भगवान, ये मनुष्य क्या क्या खा जाएंगे समझ में नहीं आता। वो पैर को पका रहा था घोड़ा में, उसको खा जाता है लोग। नहीं जानने के कारण कोयलवा के खान बनलवा। ये मानव तन कैसा है जिसका बखान भगवान खुद खड़ा होकर के कर रहे हैं, इसकी महिमा का बखान भगवान कर रहे हैं। देखिए उसको हम कैसा क्या क्या बना करके रखे। और गांव घर में कहते हैं कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना, तो जरा पूंछ से उसको पहले झाड़ लेता है, तब बैठता है। इसके भीतर हम लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक पता चला कि इसके भीतर क्या सब है। हम इसकी जांच पड़ताल किए, हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी जगह पर हम रहते हैं। इस शरीर में तो हम हैं, 3.5 हाथ का हमारा शरीर है, पर इसमें रहते हैं किधर, कैसी स्थिति परिस्थिति में हम हैं। कभी जांच पड़ताल किए? इसमें जांच पड़ताल नहीं किए हैं। और ऐसे रहते रहते ऐसे लोग मर हर जाते हैं। बाहर का जो घर हम लोगों का है ना, देखते हैं बाहर के घर में हर साल आप दीपावली मनाते हैं। हर साल दीपावली मनाते हैं ना लोग, हर साल दीपावली मनाते हैं। दीपावली में क्या करते हैं? संठी की लुकाठी बनाते हैं। संठी की लुकाठी बना करके ऐसे घुमाते घुमाते घर के भीतर जाते हैं। और क्या कहते हैं? लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। ऐसा करते हैं हम लोग। हम भी किए थे जब रहते थे घर पर, 1-2 बार हम भी किए। लुकाठी बना लेते थे, ऐसे घुमाते थे, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। घुमाते घुमाते भीतर जाते थे और फिर घुमाते घुमाते बाहर आते थे।
बूढ़ी दादी कहती तो अब दरिद्री निकल गई। और दरिद्री निकल गई तो फिर दूसरे साल काहे कहते थे लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, फिर दूसरे साल काहे कहते हैं? ये हर साल कहते फिर भी दरिद्री निकल रही है, बाहर जा रही नहीं जा रही है। क्यों? कारण क्या है? असली घर में आज तक हम ये कहवे नहीं किए, असली घर में आज तक हमने दिया जलाया ही नहीं है, असली घर में हमने आज तक दीपावली मनाई ही नहीं है। इसीलिए अपने भीतर से दरिद्री नहीं भागी है, अपने भीतर कभी हम गए ही नहीं, अपने भीतर हम दीपक जलाए ही नहीं। अपना आश्रम है ना कुप्पा घाट, कुप्पा घाट में एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, अब नाम क्या कहेंगे, बेचारे जेल में बंद है अभी, अब नाम कहना ठीक नहीं है। वो आए थे कुप्पा घाट, और आपको पता है उनका लाखों शिष्य देश विदेश में अभी भी है, उनका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर, उससे जाते थे प्रोग्राम करने के लिए। हम लोग ये कार से चलते थे, लोगों की आंख लगते है, बाबा कार से चलता है, और वो बाबा हेलीकॉप्टर से चलते थे, समझिए। अपना उनका हेलीकॉप्टर था। एक बार तो हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बचा, तो कहा कि देखिए चमत्कार हो गया, बाबा में इतनी शक्ति है कि क्रैश होने से बच गया, बचा लिए, सबको बचा लिए। वही आए थे कुप्पा घाट, सब सुन रहे हैं ना, सब बैठ के सुनिए, ये बच्चे सबको शांत रखिए। अब माता जी सब चप्पल लेके देखिए कैसे टहल रहे बीच में। कि माता जी सबका आदत जो है ना, चप्पल ले लेगी पोलोथीन में, घूमती फिरती है। आराम से बैठ के सुनिए ना, बैठ जाइए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? बक्ता गए कह श्रोता गए बह। खूब बढ़िया से सुनिए। हम आपको सुना रहे थे, एक बड़े प्रसिद्ध कुप्पा घाट आए, और उस समय पूज्यपाद महर्षि महर्षि संत परमहंस जी महाराज आश्रम में थे, हम सब भी आश्रम में ही थे, कुप्पा घाट में हम लोग भी थे। वो आए थे, ये लगभग ये 2004-05 की घटना है। तो वो आए थे कुप्पा घाट पर, उनका बासा था, हम सब भी वहीं थे। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि हम पूज्यपाद महाराज जी जो यहाँ के हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो उनको समय दिया गया। भोजन के बाद जब महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज अपने निवास में बैठते थे, वही समय उनको कहा कि आप आइए और उसी समय बैठ कर के बातचीत कर लीजिएगा। तो वो गए, वही निवास जो गुरु महाराज जी का निवास है ना, उसी में गए। तो पूज्यपाद से मिले जुले, बातचीत हुई, बहुत देर तक बैठे रहे। और पूज्यपाद का तो नियम था, वो समय से बाहर आते थे, समय से घूमते थे, समय से बैठते थे, समय से सबसे मिलते जुलते थे, फिर समय से रूम में जा कर के अपना ध्यान आराम करते थे। तो जैसे कमरा के अंदर गए तो पीछे पीछे वो महाराज भी चले गए। और जब महाराज भी कमरा में गए तो कमरा में जा कर के कहते कि महाराज जी, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज से उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपके कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपके कमरा में शांति विराज रही है, बड़ा शुभ, बड़ा शकुन लग रहा है, लेकिन महाराज जी एक कमी रह गई है। तो पूज्यपाद ने कहा, अब क्या कमी रह गई? जब आपको शकुन लगिए रहा है, शुभ लगिए रहा है, आनंद आइए रहा है, अब कमी क्या रह गई? कर्मकांडी थे ना, वो कर्मकांड करते थे। कहा हाँ महाराज जी, एक काम और किया जाए। कहा क्या? कहा आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया अखंड ज्योत जलाइए। जब ऐसा करेंगे ना, तब आपके कमरा में और शुभ हो जाएगा। पूज्यपाद उनको बड़े गौर से देखा कि दाढ़ी बढ़ी हुई है, जटा है, साधु का वेश है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, और ऐसी बात ये करते हैं। कहा हाँ हाँ महाराज जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया का ज्योत जलाइए अखंड, इससे बहुत शुभ होगा।
तब उसको पूज्यपाद ने कहा कि महाराज, साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। और कबीर साहब की वाणी सुना दिए, अपने घट दिया ना बारू रे, है ना कबीर साहब की वाणी। अपने घट, घर में तो खूब दिया जलाते दीपावली में, एक बार इधर भी दिया जलाइए। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अपने भीतर ब्रह्म ज्योति का दर्शन करिए। एक बार एक बहन जी हमको मिली, अब मेरे पास आगे कहते हैं कि बाबा आपको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ। हमने कहा कैसा सवाल है? तो हमने कहा आपको हो गया? कहा हाँ, हमको तो गुरु महाराज दर्शन करा दिए। कहा कौन गुरु महाराज? तो कहा दिव्य ज्योति वाला। तो कैसे कराया? तो वो माथा पर हाथ रख करके आँख को क्या क्या कर देते हैं। तो कहा ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया। तो हमने कहा ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपको हो गया? हाँ बाबा हो गया। तो अभी कर रहे हैं? कहा अभी भी दर्शन हो जाता है। तो तब हमने कहा अच्छा बताइए तो माता बहन जी, हमारी जेब में क्या है? हमारी जेब में क्या है सो बताइए। तो बहन जी कहते ये कहाँ पता चल रहा है कि आपके जेब में? कहा देखेंगे तब न पता चलेगा। हमने कहा जब आप देख कर के ही पता करिएगा तो फिर ब्रह्म ज्योति के दर्शन करने का आपको लाभ क्या हुआ? जिसको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है ना, उसको तो सूझ ही राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, जथा स्वंजन आंजी दृगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरी निदान। जिसके अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाता है ना, वो सबके मन की बात को जानता है, वो सबके भीतर की बात को जानता है। अब भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। अब भूतकाल में क्या हो गया है वो सब उनको तीनों काल का ज्ञान उसको रहता है। ये ब्रह्म ज्योति के दर्शन का है। तब वो कहते कि बाबा ये हमको जो दिखाया थे क्या था? तब हमने कहा कि बहन जी वो ब्रह्म ज्योति नहीं थी, वो थी भ्रम ज्योति। उसको कहते हैं भ्रम ज्योति। और जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपको हुआ है ना, वो दर्शन तो हम भी करा सकते हैं। कहा कैसे बाबा? तब बोला आइए बैठिए नाक बंद करके, ऐसा न रगड़ेंगे ना, भग भग दिखेगा भीतर में। ये ब्रह्म ज्योति है और आँख को रगड़ने से ब्रह्म ज्योति दिखती है। वही सब क्या क्या। एक जगह एक व्यक्ति था, ध्यान कर रहा था, ध्यान कर आँख बंद करके बैठा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति गया और उसके आँख पर टॉर्च जला दिया ऐसे। वो तो आँख बंद करके बैठा हुआ है और टॉर्च जैसे जला तो भीतर तो कुछ हो ही जाता है ना। देखे ना आप, धूप में बैठी आँख बंद करके ध्यान करने के लिए और अंधकार में बैठी फर्क हो जाता है ना। तो वो आंख बंद करके बैठा था ध्यान करने के लिए। एक व्यक्ति गया उसके आंख पर टॉर्च जलाया। अब टॉर्च जो जलाया तो संभल गया, अरे ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया, अब बढ़िया से ध्यान करने लगा। ध्यान पर से उठ कर कहा आज तो मेरा ध्यान सफल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया। तो टॉर्च वाला कहता कि तुमको ब्रह्म ज्योति का दर्शन नहीं, तुमको टॉर्च की ज्योति का दर्शन हुआ। हम ही जलाए थे टॉर्च, इसका दर्शन हुआ है। ऐसे नहीं होता। सुने न भी मानव तन के लिए, इसके भीतर आप और हम रहते हैं, पर इसमें है क्या सब ये आप और हम ही को पता नहीं है। भगवान ने कितना सुंदर कहा है, अभी सुने पाठ में, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी मानव तन के भीतर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मोक्ष का द्वार है। एक जगह तो यही चर्चा कर रहे थे, मोक्ष का द्वार, मोक्ष चाहिए। सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी माता जी उठ के उधर चली गई।
लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, कहा सत्संग में गए थे, तो बीचे में आ गए। अरे वो सत्संग हम लोगों के लिए नहीं था। कहा तब वो सत्संग पुरुषों के लिए है। कहा क्यों? कहा मोक्ष हम लोग लेके क्या करेंगे? मोक्ष हम लोग लेके क्या करेंगे? तो मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति, छुटकारा। भगवान कहते हैं ये मोक्ष का द्वार है इस मानव तन में। अच्छा, ये मोक्ष का द्वार क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिए बात को, अब विचारिए। एक तरफ तो भगवान कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक तरफ तो भगवान ये कहते हैं तो जब बड़े भाग्य मानव का तन मिल ही गया है, जो देवताओं को दुर्लभ वह मानव तन हमको मिल ही गया है, तब फिर इसमें मोक्ष के द्वार में से निकलने की जरूरत क्या? इसी में रहना चाहिए सब दिन, इसी में हम रहे न सब दिन, फिर इससे निकलने की जरूरत क्या है? इसी बात को विचारना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखते हम लोग का जो शरीर है ना, है बड़ा उत्तम, बहुत सुंदर शरीर है हम लोगों का, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात आप कहिए, भगवान तो कह दिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, बहुत सुंदर शरीर है, यह देवताओं को दुर्लभ है। लेकिन आपका जो शरीर है, आपके दांत का कोई काम होगा? कहिए, दांत का कोई काम होगा? इस मानव तन में जो हड्डी है, इस हड्डी का कोई काम होगा? हाथी के दांत का तो खिलौना बनता है, आपके दांत का क्या बनेगा? कहिए, मनुष्य के दांत का कुछ बनता है? हाथी के जो दांत होते हैं ना, हाथी के दांत का तो खिलौना बन जाता है। अब मनुष्य के दांत का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता है। बाघ को देखिए, सिंह को देखिए, सिंह के खाल का उपयोग होता है कि नहीं? कवि दीनदयाल बहुत अच्छा लिखते हैं, आप पढ़िएगा उनकी वाणी में। कवि दीनदयाल कहते हैं, हाथी के दांत के खिलौना भांति भांति के, सिंह के खाल काहू वीर मन भाई है। मृगा के खाल पर बैठे जति सती लोग, अब बकरी के खाल देखो पानी भर लाई। गेरे के खाल से लड़त सिपाही लोग, सावर का खाल राजा रंक मन भाई है। कहे कवि दीनदयाल, हरि के भजन बिना मानुष के खाल कछु काम नहीं आई। कोई काम हैगा इसका? इस खाल के चमड़ा का कोई काम होगा मरने के बाद? इस दांत का कोई काम आएगा मरने के बाद? नहीं आएगा। आखिर भगवान ने क्यों कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा? क्यों कहा? कहिए। आज तक कभी गाय के लिए लेटरिन रूम बनाया कोई? गाय के लिए, भैंस के लिए बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए? गाय के गोबर को हम पवित्र मानते हैं, गाय के गोंद को हम पवित्र मानते हैं, गौमूत्र को हम पवित्र मानते हैं। अब पंचामृत का नाम सुने ना, पंचामृत, पंचगव्य। पंचामृत में क्या सब होता है? दूध, दही, घी, गाय का गोबर, गौमूत्र, 5 चीज मिलाकर के पंचामृत होता है, पंचगव्य बनता है। देखिए, गाय के गोबर की भी महिमा है। देखिए, सबको भगाइए उधर, बैठिए शांति से। बच्चों पर ध्यान दें, कोलाहल को शांत करें। श्री सद्गुरु महाराज। ये घूमना फिरना बीच में बंद करिए, जो जहां बैठे आराम से बैठिए। अब बच्चे को जरा संभाल के रखिए, बच्चों को संभाल के रखिए। क्या कह रहे थे हम? यहाँ के सत्संग में एक हमको खासियत बहुत अच्छा लगा, यहाँ किसी का मोबाइल नहीं बजता है। ये हमको बड़ा अच्छा लगा। हम कल से सोचते किसी का मोबाइल बजे, लेकिन बज नहीं रहा। सब चतुर
सब चतुर बुद्धिमान है, सब साइलेंट करके रखते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा बच्चे को भी संभाल के रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाय है ना, कोई गाय के लिए शौचालय नहीं बनाता है, लेकिन मनुष्य देखिए, अगर मनुष्य जहाँ तहाँ लेट्रिन कर दे तो खैरियत रहेगी, उसकी खैरियत रहेगी, तुरंत कहा सुनी हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि किसी खेत में जाकर आर पर भी कोई टट्टी कर देता है ना, ऐसा गरियाता है, इतना गाली बकता है कि सुनने वाला कान पकड़ता, कभी नहीं जाएंगे अब। तब सरकार भी व्यवस्था कर दिया कि चलो घर घर में शौचालय, सुलभ शौचालय कर दिया। ये मनुष्य इतना बड़े भाग मानुष तनु पावा, गाय के गोबर कितना काम आता, मनुष्य का गोबर क्यों नहीं काम आता? या कितना गंदा माना जाता है, कहिए। आश्चर्य है। गंगा जल देखिए, गंगा जल कितना पवित्र माना गया है। और आप जाएंगे ना हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ के जो महात्मा जो हरिद्वार ऋषिकेश से थोड़ा दूर में भी रहते हैं, और इधर भी जो बड़े बड़े आस्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अपने घर में गंगा जल रखते हैं। एक बाल्टी पानी भर लेते हैं और 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल दिए, क्या कहते, पूरी बाल्टी का पानी गंगा बन गया। और तब उससे नहाते तो कहते गंगा स्नान का फल मिला। और एक ड्राम रखिए गंगा जल, उसमें 2 बूंद पेशाब का मिला दीजिए मनुष्य का, तब नहाइएगा। हे भगवान, सुन करके घृणा हो जाती है। आखिर इसमें क्या खासियत है? सुन रहे थे, क्यों रिझते हो बाहर की सफाई पर, वर्ग सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही तो बिचारिया में कौन बात भली है। हारन के मुख बनियो, हारन के नैन नाक हाथ पाँव सो सब हारन की नली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, अब पेटहू पिटारी से में ठौर ठौर मली है। और सुंदर याही देखी जनी भूले को, अब भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। कितना गंदा है भीतर में, कहिए। हमारे सदगुरु महाराज जी पढ़िए, कितना अच्छा लिखे पदावली में, आप पढ़ेंगे आपको आश्चर्य हो जाएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो, माही पूरन मलन सोजो जय नहीं सकलो गनो। कितनी गंदगी है इसमें भरी हुई। आखिर भगवान क्यों कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा? कारण क्या है? बस बहुत बढ़िया से इस बात को सुन लीजिए, विचार लीजिए बहुत बढ़िया से। और आपको पता है ये जो सत्संग चल रहा है ये यहाँ के युवा मंडलियों के द्वारा ये आयोजित है, हर साल कराते हैं, हर साल कराते। हमारे कुंदन बाबा भी इसमें शामिल सहयोग करते रहते, शामिल होकर के ये हर साल मनाते हैं। और उपलक्ष्य क्या है? माता सरस्वती की पूजा, बसंत पंचमी। ये बसंत पंचमी का भाव क्या है? ये सरस्वती पूजन और भाव जो भी हो वो है, लेकिन बसंत पंचमी यदि एक भाव हम आपको कहे ना, अपना मनगढ़ंत भाव, और आपको सुनने में सही लगेगा। माता सरस्वती रहती है कहाँ? कभी सोचे माता सरस्वती कहाँ रहती हैं? देखिए लोग ऐसे भी कहते रहे इसके कंठ में तो सरस्वती का वासा है, नहीं कह देते हैं। जो थोड़ा बढ़िया बोले लोग कहते हैं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के कंठ में सरस्वती का वासा है। यही हकीकत है, सबके कंठ चक्र में यहाँ पर, यहीं पर माता सरस्वती का वासा है, यहीं पर बसती है। ये 5वां चक्र है हम लोगों का, 6ठा चक्र है ये 5वां चक्र है। तो पंचमी
माता सरस्वती यहीं बसती हैं। अब माता सरस्वती हैं क्या? ये विद्या की देवी है ना। माता सरस्वती विद्या हम लोगों को देती है, तो कहाँ से विद्या बाहर से दे देती है क्या? विद्या कहाँ से कैसे देती है माता सरस्वती, कहिए। एक मास्टर साहब के पास एक विद्यार्थी गया। अब विद्यार्थी ने कहा कि सर हमको विद्या दीजिए, कृपा करिए, पढ़ाइए लिखाइए, थोड़ा हमको विद्या हो जाए। तो मास्टर साहब ने कहा जो पुस्तक को घोल करके पी जाओ। वो गया बच्चा घर, अब बाल्टी में 4-5 पुस्तक फूलने दे दिया। रात भर फुलाया, अब भोरे उसको मत करके शरबत बना करके पी गया। अब तब देखता विद्या कहाँ आई, पेट झड़ी हो गया। उधर जाते मास्टर के पास, सर आप बोले थे घोल करके पी जाओ, तो पी गए, तो विद्या तो हुई ना और पेट झड़ी पकड़ लिया। कहा क्या किया? कहा जो पुस्तक मेरे पास थी फूलने दे दिया, पी गए। कहा मूर्ख, ये तो मुहावरा है, पुस्तक घोल के पी जाए तो मुहावरा